हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक इसे कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट द साउंड ऑफ म्यूज़िक बाय एवलिन ग्लैनी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और इसका सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। सो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट, एवलिन ग्लैनी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ क्राउड। जोस्टल मीन्स धक्का मुक्की करती है फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म में ये एवलिन ग्लैनी जो हैं लंदन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही हैं। तो लंदन की जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये सफ़र कर रही हैं। तो ये स्लाइट लुकिंग गर्ल देन 17 ईयर्स वाज नर्वस। एक 17 साल की उम्र की छोटी सी लड़की घबराई हुई सी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। वह लंदन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही है और सी इज़ हियरिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वह सी इज़ डीफ, गूंगी है, बहरी है। सो वह ट्रेन के आते हुए वाइब्रेशंस को महसूस कर रही है। वह स्कॉटलैंड से आई है और वह आज अपने फर्स्ट डे वहाँ पर जा रही है। बट एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। उसके लिए दूसरे म्यूजिशियन से ये चैलेंज काफ़ी बड़ा था क्योंकि सी वाज प्रोफाउंडली डीफ। वह पूरी तरह से क्या थी? बहरी थी। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। धीरे धीरे उसका ये लॉस हुआ, सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई। उसकी मदर को याद है कि सी वाज मिसिंग हर साउंड, दे कॉल्ड हर नेम बट सी डिडंट मूव। जब वो उसका नाम पुकारते तो वह कभी भी नहीं उनको सुनती थी। सो सडनली आई रियलाइज दैट सी हैडंट हर्ड। वह नहीं सुनेगी, इसाबेल ग्लैनी उनकी मदर ने कहा। फॉर क्वाइट अ व्हाइल, फॉर सम डेज एवलिन ग्लैनी अपने दोस्तों से, अपने टीचर से ये बात छुपाने में कामयाब रहीं कि वो बहरी हैं। बट बाई द टाइम सी वाज 11 साल के होने पर सी मेक्स हर डिटोरेटेड, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, उसके मार्क्स बहुत कमतर होते चले गए। एंड द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू सम, उसके पेरेंट्स को कहा हेड मिस्ट्रेस ने कि वो उसे कहीं ले जाएं, टू द स्पेशलिस्ट। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब चेक कराया तो ये क्लियर हो गया कि एक नर्व डैमेज की वजह से क्या हुआ है, उनकी जो सुनने की शक्ति है वो जा रही है। They were advised that she should be fitted with hearing aids, then sent to a school for deaf. स्पेशलिस्ट ने उनको सलाह दी कि उन्हें अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, हियरिंग एड्स लगवा देना चाहिए और उनको एक स्पेशल स्कूल भेज देना चाहिए। सो एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेड एवलिन। एवलिन का कहना है कि सब कुछ मेरे साथ बहुत बुरा सा लग रहा था और सब कुछ खत्म हो जा रहा था। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वह छोड़ने वाली नहीं थी। वह अपने जीवन में सी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, अपने जीवन को नॉर्मली वह लीड करना चाहती थी। सो वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। वह जाइलोफोन बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। एक तबला वादक ने, रॉन फॉब्स ने उनको पहचाना और उन्हें कोच करना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना शुरू किया। ही बिगेन टू ट्यूनिंग हर लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट। उन्होंने 2 अलग अलग बड़े बड़े ड्रम सेट किए और उनको ड्रम बजाए, अलग अलग ट्यून किए और उनसे कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सम अदर, किसी दूसरे तरीके से सुनो। एवलिन ने तुरंत कहा कि सी कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट कमर से ऊपर, और जो छोटा वाला ड्रम था, लोअर टोन का ड्रम था, उसे वेस्ट से नीचे वो महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज फिर से रिपीट की। वेरी सून एवलिन डिस्कवर्ड द
she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. उन्होंने सीख लिया कि किसी भी साउंड के लिए अपनी माइंड और बॉडी को किस तरह से ओपन करना है. द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी सब कुछ उनके दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत ने पूरा कर दिया. सी नेवर लुक्ड. उन्होंने अपने जीवन में कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा. वह एक ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई एंड उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया. 16 साल की उम्र तक उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपने जीवन में म्यूजिक में ही काम करना है. सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और ब्रिटिश अकेडमी ऑफ म्यूजिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर एक इतिहास बनाया. और सी वेंट देन सोलो परफॉर्मेंस. और उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस की तरह चली गई. और एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स सी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. और 3 साल के बाद लगभग सारे ऊंचे अवार्ड्स उनके पास थे. और इन सब के लिए सी वुडंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग. अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो आप वहाँ जा सकते हैं. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी प्रिकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट. और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी बहुत हैक्टिक हो गया. वो बहुत सारे शोज करने लगी. सो इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, मतलब एक मिस्ट्री जैसा है, टू वॉच एवलिन फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. बिना सुने सारे संगीत को बजाना ये एक मिस्ट्री के जैसा है. राइटर सेज कि इन 2 hour डिस्कशन, लगभग हमने 2 घंटे तक उनका इंटरव्यू लिया और उनसे बात की. और मैंने ये पाया कि इन 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड. उन्होंने एक भी शब्द नहीं खोया. मतलब वो सारी चीज़ों को पकड़ती गई और बस वो एक चीज़ कहती हैं कि जो मूँछों वाले व्यक्ति होते हैं, मुस्टैच जो बियर्ड हैं, वो केवल उनको थोड़ा सा कभी कभी परेशान करती हैं. और ऐसा कह के वह थोड़ा सा हंसी, क्योंकि मुस्टैच से जो लिपसिंग होती है वो क्लियरली उनको शो नहीं हो पाती है. तो ऐसा कहते हुए थोड़ा सा वह हंसी. सी उन्होंने कहा कि इट इज़ द होल फेस. ये पूरा चेहरा होता है, केवल होठ ही नहीं, ये पूरा आपका चेहरा है, ये आपकी आँखें हैं जो बोलती हैं. सी स्पीक्स फ्लोलेसली. और वो स्कॉटिश स्लेट में बोलती हैं, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वह कहती हैं कि मैं अच्छे से बोल सकती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक मैं बोल सकती थी. बट सी डजंट टेल अस. उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वह जापानी और फ्रेंच लैंग्वेज को इतने अच्छे तरीके से कैसे बोल सकती हैं. उनकी इन दोनों भाषाओं पर इतनी अच्छी मास्टरी किस तरह से हो गई है. और सम म्यूजिशियंस, और म्यूजिक के लिए वह एक्सप्लेन करती हैं, इट पोर्स इनटू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. वह कहती हैं कि म्यूजिक मेरे शरीर में जाता है. इन टिंगल्स टू माय स्किन, इन माई हेयर, मेरे बालों में, मेरी स्किन से होकर ये मेरे शरीर में जाता है. व्हेन सी प्लेज जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स. वो बताती हैं कि किस तरह से जो साउंड है वो फिंगर ट्रिप में से होकर उनकी बॉडी में एंटर करती है. और बाई लीनिंग अगेंस्ट ड्रम्स के साथ आगे वो झुककर वो क्या करती हैं, और वुडन प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्मेंस देती हैं तो वो क्या करती हैं, बेयर फीट, नंगे पैर रहती हैं, जिससे कि जो पैरों की उंगलियां हैं उनसे होकर जो वाइब्रेशंस हैं वो उनको महसूस होते रहते हैं. और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि उन्होंने 1991 में रॉयल फिलैंथ्रोपॉनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया. मास्टर जेम्स ब्लीड ने कहा कि गॉड हैज़ टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन है सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कुछ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. जो हम कुछ सुनते हैं वो क्या करती हैं, महसूस करती हैं और उसे म्यूजिक से बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस करती हैं. एवलिन कन्फेसेस, वह स्वीकार करती हैं कि समथिंग इज़ वर्कहोलिक. वह कैसी हैं, वर्कहोलिक हैं, वह काम करने वाली हैं और उन्हें जो नॉर्मल म्यूजिशियंस हैं उनसे अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है. वह अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, वह हॉस्पिटल्स में, प्रिजन में, स्कूल्स में छोटे बच्चों को सिखाने के लिए एकेडमी में अपना योगदान देती रहती हैं. एंड एन रिचिनो बीथोवन फंड, उन्होंने
वो कहती हैं कि अब बच्चे समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वे नहीं जा सकते। और एवलिन ग्लैनी ने अपने मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्वाइस हर एज, अपने उम्र के दोगुने लोगों से अधिक सारे परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को अचीव कर लिया है और उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है और उन्होंने ये लोगों को सिखाया है, इंस्पिरेशन दी है। जो लोग इनकैपेबल हैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर वो सामने आई हैं। इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, अगर वह कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह की प्रेरणा उन्होंने लोगों को दी है। उन्होंने लाखों लोगों को एक इमेंस प्लेजर, बहुत अधिक खुशी इस तरह से दी है। और यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके सेकेंड पार्ट को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब इट।